हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम बात करेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर नाम है आपकी आंट का, जेनिफर, ओके। और उसके टाइगर, उनकी बात होगी इस पोएम में। आपकी पोइटेस कौन है? एंड्रियने रिच आपकी पोइटेस है। तो आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, आपके पोइट जो है एम्ब्रॉयडरी से एक पैनल पे, मतलब किसी भी चीज़ पे, पर्दे पे वो एम्ब्रॉयडरी करके कुछ टाइगर्स क्रिएट करती है, बनाती है, ओके। तो उनकी बात करेंगे और फिर अपन अपनी पोएम को समझते हैं अच्छे से, लाइन बाय लाइन, ओके। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस। प्रैंस यानी क्या होता है? जंप ओवर, मतलब उछलते कूदते हुए, ओके। अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके किसी पर्दे पर बनाए हैं, किसी कपड़े पे बनाया, वो उछलते हैं कूदते हैं, ओके। उछलते हुए कूदते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ब्राइट टोपेज। देखो ब्राइट यानी तो आप समझते हो शाइन, शाइनिंग, चमकता हुआ। टोपेज क्या होता है? एक येलोविश स्टोन होता है जो किसके लिए काम में आता है? ज्वेलरी के काम में आता है। तो टोपेज पीले रंग का एक स्टोन होता है, तो उससे कंपेयर करा है आपके टाइगर को। तो डेनिजन्स यानी क्या होता है? ड्वेलर्स। ड्वेलर्स यानी क्या होता है? वहाँ के निवासी। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का अर्थ होता है फॉरेस्ट, जंगल की बात हो रही है। तो आपकी पोइटेस ने एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स क्रिएट कर रहे हैं जो उछलते कूदते हैं, ठीक है ना, उछलते कूदते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ब्राइट टोपेज, वो ब्राइट टोपेज एक चमकते हुए टोपेज के समान, जिस प्रकार एक शाइनिंग टोपेज यानी बताया ना मैंने आपको क्या होता है? टोपेज यानी होता है कि पीला येलो कलर का, देखो एक स्टोन होता है जो ज्वेलरी के काम में आता है। तो उस प्रकार के उन्होंने ये टाइगर्स क्रिएट करे हैं, वो भी बिल्कुल शाइन करते हुए टोपेज की तरह दिख रहे हैं। और डेनिजन्स कहाँ के होते हैं? टाइगर्स फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट थोड़ा सा फॉरेस्ट सा बना रखा है, और उसमें निवासी कौन है? टाइगर्स हैं। समझ आ रहा है ना? जॉइंट रहना। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ओके। और वो जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं ना, वो डरते नहीं हैं। बीनीथ द ट्री, जो लोग खड़े हुए ना पेड़ के नीचे, ऑब्वियसली शिकारी ही होंगे, तो उनसे डरते नहीं हैं वो। क्यों नहीं डरते? टाइगर हैं, ओके। द पेस इन स्लिक शिलेवरिक और सर्टेनिटी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना। देखो पेस यानी होता है रन फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ रहे हैं, उसमें दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिसमें एम्ब्रॉयडरी करके बनाया है ना। स्लिक यानी होता है शालीन तरीके से, बिना निडर होके, ऐसे एकदम शालीन तरीके से, भव्य तरीके से वॉक कर रहे हैं, ठीक है। स्लिक का अर्थ होता है भव्य और शालीन। शिवेलरिक का अर्थ क्या होता है? शौर्यपूर्ण, बिना किसी डर के, शौर्य, एकदम किसी चीज़ का डर नहीं है। सर्टेनिटी, ठीक है ना। तो आपके आंट जेनिफर बता रही है कि उन्होंने कुछ टाइगर बनाए हैं एम्ब्रॉयडरी के वर्क से, ठीक है। तो वो क्या स्क्रीन पे, एक पर्दे पे बनाए हैं, मतलब एक उस पे किसी भी बनाए होंगे कपड़े पे, तो वो ब्राइट टोपेज की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ब्राइट टोपेज की तरह दिखाई दे रहे हैं। और टाइगर्स क्या होते हैं? डेनिजन्स होते हैं। कहाँ के? फॉरेस्ट के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, ठीक है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और वो डरते नहीं हैं, जो शिकारी है ना उनसे भी नहीं डरते, मतलब वो मैन से नहीं डरते हैं। मतलब मोस्टली जो आपकी जो पोइटेस है वो बात कर रही है खुद पर, क्योंकि खुद है ना जो पोइट, एक वुमेन की बात करेगी और पहले खुद की बात करेगी। तो अपन जॉइंट करेंगे, सुनना। द पेस इन स्लिक शिवेलरिक एंड सर्टेनिटी, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार से दौड़ रहे हैं भव्य तरीके से, बिना निडर होकर, शालीन तरीके से। तो इस प्रकार का अपने को एक चित्र दिखाई देता है, ओके, उनकी एम्ब्रॉयडरी में। ये तो फर्स्ट स्टैंजा। आगे चलते हैं। देखो, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब सुनना, जो आंट जेनिफर जो अब वो बना रही है ना, वूल यानी समझते हो उनके से कुछ बनाते हैं ना, तो वो क्या है? फ्लटरिंग यानी क्या होता है? देखो कांपती हुई, शेकिंग। तो वो जो देखो, फाइंड इवन द आइवरी। आइवरी क्या होती है? देखो आइवरी होती है जो हाथी का दांत होता है ना, उससे बनी हुई कुछ सुई होती है, तो उसे आइवरी कहा जाता है। देखो, नीडल हार्ड टू पुल,
उससे अब देखो आंट जेनिफर अपनी ओल्ड एज के बारे में बता रही है कि वो इतनी ओल्ड हो चुकी है कि उनसे जो ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क होता है वो भी नहीं हो रहा है। वो जो आइवरी का जो हाथी के दांत से बनी हुई नीडल है उसको भी वो पुल नहीं कर पा रही है, मतलब एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पा रही है क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। देखो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, बहुत मेन चीज़ आपके पोएम की यही है। देखो मैसिव, मैसिव यानी क्या होता है, हैवी, वेट यानी वेट आप समझते हो वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मगर सुनना ध्यान से, अंकल्स कौन, इनके हस्बैंड, ठीक है ना। तो क्या आपकी जो पोइटेस है ना वो अपने जीवन भर अपने जो पति के जो भी होते हैं ना प्रहार, जो भी समझ रहे हो आपकी, मतलब जैसे भी मैसिव एक हैवी जीवन जिया उन्होंने पति के साथ, उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने एक हैवी जीवन जिया है। मतलब वो इतनी फ्रीडम नहीं था उनको, ना वो खुद पे डिपेंड थी, वो डोमेस्टिक जो भी बोलें अपन, डोमेस्टिक वायलेंस और इन सारी चीज़ों की वो शिकार रही हैं अपने जीवन में, ठीक है ना। तो एक वुमेन, तो एक वो जो मैरिज जो चीज़ है ना, देखो मैरिज जो चीज़ है ना, मैरिज जो चीज़ है वो एक बर्डन है, लाइक ए बर्डन, ठीक है ना उनके लिए। और ये कहना चाह रही है कि काफ़ी वुमेन है, इंडियन वुमेन, कोई भी वुमेन हो, जो एक वेडिंग जो चीज़ होती है ना, ये जो मैरिज होती है विवाह के बाद, काफ़ी जो वुमेन होती है वो जूझती है, समझ आ रहा है। तो एक ये शो भी करा है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। तो कह रही हैं कि जो मेरे पे जो वेडिंग का जो बंधन है ना, जो बर्डन है मेरे ऊपर, जो बंधन है ना शादी का मेरे ऊपर, ये मैं मतलब जब से शादी हुई तब से और आज मैं इतनी ओल्ड हो गई तब से सहती हुई आ रही हूँ, तब से मेरे अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, तब से मेरे साथ जो कुछ भी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी उनको फ्रीडम नहीं मिलता, जो भी वो कुछ करना चाहे तो वो कर नहीं सकती, तो सारी चीज़ों की शिकार वो हुई। तो देखो सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो ये जितनी भी सारी ऑर्डियल्स है, मतलब डिफ़िकल्टीज़ है, वो आपकी आंट जेनिफर्स के साथ रही है। तो उन्होंने एक टाइगर जो एम्ब्रॉयडरी करके पैनल पे टाइगर क्रिएट्स करे हैं ना, तो वो क्या है, वो वैसा बनना चाहती है। देखो मैंने कुछ आपके लिए लिखा है, देखना। द पोइट यूज द टाइगर एज ए सिंबल, सिर्फ सिंबल के लिए यूज़ करा है आपकी पोइटेस ने टाइगर्स को, क्योंकि वो सिंबल, प्रतीक मानती है टाइगर्स को। जिस प्रकार से वो उछल रहे हैं, जिस प्रकार से वो चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, वो किसी से भी डरते नहीं हैं और एकदम रन फास्ट भव्यशालीन तरीके से बिना किसी निडर होकर एकदम मस्त आगे, वो वैसा बनना चाहती है। तो मगर पोइटेस की स्थिति खराब है। क्यों खराब है, देखो, द पोइट्स वांट्स टू कन्वे हर मैरिड लाइफ डिफिकल्टीज एंड टफ एक्सपीरियंसेस। ओके, तो इस पोएम में अपने जो आपकी पोइटेस हैं वो अपने जो मैरिज लाइफ है उनकी डिफ़िकल्टीज़ और उनके जो टफ एक्सपीरियंस हुए हैं ना मैरिज लाइफ में, वो शेयर कर रही है। देखो, द पोएम एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को कहते हैं, ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो वेडिंग जो चीज़ होती है, मैरिज जो चीज़ होती है, उसका जो बर्डन है वुमेन के ऊपर, उस पर बात करती है कि काफ़ी सारी वुमेन होती है वो भाई मैरिज के बाद काफ़ी तरीके से जूझती है। ओके, तो देखो इसलिए उन्होंने टाइगर क्रिएट करे, आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, समझोगे आप। व्हेन आंट इज़ डेड, जब जो आपकी आंट है वो मृत्यु हो जाएगी उनकी, ओके, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, ठीक है, मगर उनके जो भयभीत हाथ है ना वो भी जब मतलब समाप्त हो जाएंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स यानी भी डिफ़िकल्टीज़ को ही कहते हैं। शी वाज मस्टर्ड बाय, ठीक है ना, तो वो कंट्रोल्ड बाय, मगर उनकी जो डेथ हो जाएगी ना, डेथ होने तक, सुनना, डेथ होने तक भी वो ये जो वैवाहिक बंधन है ना, वैवाहिक बंधन है, उससे ही घिरी रहेगी। देखो रिंग है, उसका कोई वेट थोड़ी ना होता है, मगर वो जो मैसिव वेट है ना जो रिंग का, मतलब जो शादी का, जो वेडिंग का जो एक बोझ है ना, वो उनकी मृत्यु तक ना जाएगा, उन्हें वो सहना ही पड़ेगा। देखो मास्टर्ड बाय का अर्थ होता है कंट्रोल्ड बाय, मतलब वो कंट्रोल किससे हुई होगी, ऑब्वियसली उनके हस्बैंड से ही हुई होगी ना। तो ये कहना चाह रही है कि मैं मृत्यु तक भी इस शादी का जो मेरे पे बंधन है, बोझ है, उसी पर ही बेस्ड रहूँगी, ठीक है ना। वो बोझ है मुझे
मृत्यु तक सहना पड़ेगा। उस रिंग, इतनी सी हल्की सी रिंग का वेट मुझे जीवन भर से मृत्यु तक सहना पड़ेगा। अब वो ऐसे टिमिड, इतनी बुरी तरीके से लाइफलेस सी उनकी ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो वो इसलिए उन्होंने टाइगर्स क्रिएट करे, एकदम फ्रीडम, जिनको बेपरवाह, निडर, एकदम फ्रीडम, एकदम अच्छे तरीके से घूम रहे हैं। देखो आपको बोले ना कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स, अब देखना सुनना ध्यान से। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, अब सुनना, द टाइगर्स इन द पैनल, जो टाइगर उन्होंने वो एम्ब्रॉयडरी करके बनाए थे ना पैनल पे, हंसते कूदते उछलते हुए ग्रीन फील्ड्स में, किसी से भी डर नहीं रहे हैं, एकदम टोपेज की तरह ब्राइट दिख रहे हैं, और रन फास्ट, अच्छी तरीके से दौड़ रहे हैं, भव्य हैं, शालीन हैं, शौर्यपूर्ण है, ठीक है ना। विल गो ऑन, वो प्रांसिंग एंड प्राउड एंड अनफेयर, वो जो उन्होंने, आपकी जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं ना उस एम्ब्रॉयडरी करके उस पैनल पे, वो उनकी डेथ के बाद भी जीवित रहेंगे, डेथ के बाद भी जीवित रहेंगे। और वो कैसे रहेंगे? उछलते कूदते हुए, समझ रहे हो, उसी तरह से भव्य रहेंगे, निडर रहेंगे, वो किसी चीज़ से भी डरेंगे नहीं। तो पोइटेस आपकी, वो किसके समान बनना चाह रही है? टाइगर के समान बनना चाह रही है, इसीलिए उन्होंने वो टाइगर्स क्रिएट करे। बस ये आपकी पोएम इतनी सी ही है। तो टाइगर्स का जो यूज़ हुआ है वो ओनली फॉर ए सिंबल, क्योंकि आपकी जो पोइटेस है वो काफ़ी, जो मैसिव वेट ऑफ वेडिंग है ना, उससे जूझी है अपने जीवन में। तो वो बनना कैसा चाहती है? इन टाइगर्स जैसा बनना चाहती है। तो उन्होंने अपना एक जो दृष्टिकोण है, जो भी अपन कहें, इमेजिनेशन, जो भी अपन उनका सिंबल कहें, तो वो उन्होंने एक इस पोएम में प्रकट करा कि मैं इन टाइगर्स की जैसे बनना चाहती। तो आपकी जो पोइटेस हैं वो अपने जीवन में टाइगर जैसा बनना चाहती हैं। तो यही जो दृष्टिकोण है, यही जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी पोइटेस ने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है अपनी फीलिंग्स को टाइगर्स के ज़रिए, ठीक है ना। और अपनी जो मैरिज लाइफ है उसका बर्डन भी अपने से, और उसका जो मैरिज लाइफ का मैसिव वेट है, ऑर्डियल्स है, डिफ़िकल्टीज़ एंड उनके हर टफ़ एक्सपीरियंसेस, उनके जो मैरिज लाइफ के टफ़ एक्सपीरियंस है, उनको शेयर करा है। ओके, तो ये वीडियो अपन ख़त्म करते हैं। आपकी पोएम बहुत ही अच्छी है, आपको समझ आई होगी, इसी वे में अपन ने पोएम को समझ लिया। ओके, तो अब आप इसे लाइक करें वीडियो को, अपने 12th के साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपका कोई भी सजेशन हो, आपका कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने 12th के साथियों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।